हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 26। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आविश अपनी मॉम्स की बात सुनकर एकटक उन्हीं को देखने लगता है और फिर बिना किसी भाव के कहता है, आपको ये सब पता है मॉम? तो आप ये भी जानती हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। इतना बोलकर आरविश वहाँ से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं कावेरी जी आरविश की बातों को सुनकर उनके चेहरे पर अपने बेटे के लिए दर्द नजर आने लगा। वो उसको एकटक जाता हुआ देख रही थी और खुद से कहने लगती हैं, तुम्हें मेरे बेटे के पास ही आना होगा अंतरा, चाहे अपनी मर्जी से या मेरे। इतना बोलकर कावेरी जी वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। आरविश अपने ऑफिस में अंतरा से कोई बात नहीं करता है और ना ही उसे किसी तरीके का टॉर्चर करता है। वो अंतरा को अब ऐसे देखता है जैसे उसको अब कुछ फर्क तक ही नहीं पड़ रहा हो। पर सच तो ये था कि समय के साथ वो अंदर ही अंदर अब टूट रहा था, जिसकी वजह थी अंतरा, जो उसे पूरी तरह से अनजान थी। उसको ये बात बहुत परेशान करती थी कि आरविश अब उसके साथ पहले जैसा क्यों नहीं रहता। उसको इस बात से ये खुशी क्यों नहीं हो रही है और वो इस बात से क्यों नहीं खुश हो पा रही है। वो अंदर ही अंदर इस बात से बहुत परेशान भी थी, पर वो खुद जानती थी कि उसके दिल में पता नहीं क्यों एक चुभन सी फील होने लगी थी। वो ये बात समझ भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। उसको आरविश के होने ना होने से क्यों इतना फर्क पड़ रहा था। उसका उसे इग्नोर करना उसके अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा जख्म दिए जा रहा था। वो खुद से बहुत बेचैन हुए जा रही थी। वो अब अपने लिए ही आरविश से बातें करने लगी थी, उसके पास जाने की कोशिश करने लगी थी, पर आरविश उसको हर तरफ से इग्नोर ही किए जा रहा था। वो उसे बर्दाश्त के बाहर था और वो उसे बर्दाश्त के बाहर होती भी जा रही थी। वो खुद में सिमटती हुई, खुद की भावनाओं को ना समझते हुए खुद से ही सवाल करके रोती रहती। साथ ही साथ उसके और विश का एहसास उसको आरविश से कराता। वो खुद से पूरी तरीके से उलझती ही जा रही थी। कावेरी जी भी अंतरा से बहुत बार मिल चुकी थी और चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके बेटे ने उनसे कहा था कि वो अंतरा से नहीं अपनी एंजल से प्यार करता है और उसकी एंजल उसको एक ना एक दिन पहचान ही लेगी, जिसे वो पूरी तरह से मजबूर हो चुकी होगी। वो अपनी तरफ जाने अनजाने में पूरी कोशिश भी करती थी, लेकिन कावेरी जी की सारी कोशिश भी नाकामयाब हो रही थी, क्योंकि अंतरा पहचान जाए पर अंतरा उनको ऐसे इग्नोर करती जैसे उसका उससे कोई रिश्ता ही ना हो। पूरे 3 महीने ऐसे बीत गए। अंतरा रात के लगभग 12:30 बजे अपने हाथों में एक लॉकेट पकड़े अपने रूम की खिड़की के पास बैठी हुई और एकटक उस लॉकेट को देख रही थी। उसको देखते हुए वो बोलने लगी, हम जानते हैं आप हमारे आसपास ही हैं और आज भी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, पर हम एक ऐसे कीचड़ में फंस चुके हैं जहाँ से हम चाह कर भी नहीं निकल सकते। हमें माफ़ कर देना विश, हम अपना वादा नहीं निभा सके। अपने सच में हमने अपने आप को देखा भी नहीं है अभी तक, पर आप अब कैसे दिखते हैं हमें नहीं पता, पर यकीन है आप अब बहुत ज़्यादा हैंडसम और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, खुश रहिए विश। अंतरा ने ये सब उस लॉकेट को देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए बोल रही थी। फिर थोड़ा रुक कर अपने रूम की घड़ी में टाइम देखते हुए, जहाँ 12 यानी ठीक 12 बज रहा था, और वैसे ही वो अपने आंसुओं को पोंछ के मुस्कुराते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे मेरे विश। आपकी सारी जहाँ को आपको सारी जहाँ की खुशियाँ मिले, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। हम आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको ऐसे ही विश करते रहेंगे, लेकिन लगता है आप शायद आपका और हमारी किस्मत में एक होना नहीं लिखा है। सामने से विश कर आपस में उसके गले लगा लेती। असल में वो आरविश
वो विश को गले लगाना चाहती थी, लेकिन इस समय वो उस लॉकेट को ही अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वैसे ही उसकी आंखों से एक आंसू निकल आया और अपनी आंखें खोलकर वो दर्द से मुस्कुराते हुए उस लॉकेट को हल्का सा किस करके वहीं एक बॉक्स में रख देती है और खिड़की से चांद को देखते हुए वहाँ से बहती ठंडी हवाओं को महसूस करने लगती है। वहीं एक बड़े से रूम में जहाँ हल्की डिम लाइट जल रही थी, वहाँ एक छोटी सी बच्ची की चारों तरफ दीवार पर बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी। वहाँ एक लड़का उसी बच्ची की एक बहुत बड़ी पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ एकटक उसको देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। वो उस फोटो को अपने हाथों से छूते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे माय एंजल। इतना बोल के उस लड़की की आंखों से एक आंसू झलक आया और वो वहीं सामने रखे टेबल से एक बॉक्स को उठाकर वहाँ से एक लॉकेट निकालता है और उसको अपनी नम आंखों से देखते हुए कहने लगा, शायद आप हमें भूल चुकी हैं ना मेरी एंजल। आपके लाइफ में शायद आप हमारा कोई वजूद ही नहीं है, पर हमने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार किया, सिर्फ आपसे। पर शायद सब यही यही कहते हैं हमारी एंजल अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सच में उनकी जगह मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दी। और लोगों का ये कहना मुझे अब लगता है कि ये सच ही है। आप सच में लगता है इस दुनिया में नहीं है। आप आई तो लेकिन अंतरा बनकर, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एंजल से प्यार करता हूँ। पर आप याद रखिए, आपके विश ने सिर्फ आपसे ही प्यार किया था और करता रहेगा, सिर्फ आपसे ही किया, अंतरा सिंघानिया से नहीं। इंद्रा बोलते ही आरविश वहीं नीचे फर्श पर बैठकर उस लॉकेट को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट डे अंतरा तैयार होकर सीधा आरवी कॉर्पोरेशन में चली जाती है और वहीं राजू भी हॉस्टल जा चुका था। उसको अब इस बात की टेंशन भी नहीं थी। वो ऑफिस पहुंच गई थी तो आज वहां का बहुत ही चहल पहल नज़र आ रही थी। सभी के हाथों में गुलदस्ते थे और साथ ही गिफ्ट्स भी। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आ रहे थे, जिसको देखते हुए अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो वहीं पे काम करने वाले एक स्टाफ से पूछती है, अंतरा, रीमा, ये आज ऑफिस में क्या हो रहा है? कोई आ रहा है क्या? कि सबके हाथों में गिफ्ट्स, फूलों के गुलदस्ते, इतनी तैयारियाँ। रीमा अंतरा की बातों का जवाब देते हुए बोलने लगी, अरे आज हमारी बॉस का हैप्पी वाला बर्थडे है और इस कंपनी के सीईओ यानी आरविश ओब्रॉय का, जिसके लिए ये सब तैयारियां की गई हैं। वैसे उनको ये सब तो पसंद नहीं, लेकिन उनकी मॉम के ऑर्डर पर हम सब ने ये किया है। वहीं रीमा की बातें सुनकर अंतरा की आंखें तो शौक से बड़ी हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसको विश और आरविश एक साथ नजर आने लगे। तभी उसको आरविश की हैवानियत के नज़ारे नज़र आने लगे, साथ ही साथ उसको विश की मासूमियत नज़र आने लगी। वो अपनी फीलिंग्स को महसूस करने लगी। जो उसके साथ हो रहा था, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी और वो खुद को समझते हुए मन ही मन कहने लगी, नहीं नहीं, हम कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। वो नहीं हो सकते। दुनिया में एक ही इंसान का जन्मदिन थोड़ी होता है, हमारा भी तो है, वैसे इनका भी होगा। वो खुद के अंदर सवालों का जवाब देते हुए खुद से कहने लगी। पर उसका दिल जो इतने दिनों से आरविश के पास होने का आभास और अपने विश के पास होने का आभास करा चुका था, उसकी गवाही दे रहा था, जिसको वो समझकर भी ना समझने की जानबूझ के कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर के बाद आरविश कंपनी में आ जाता है और जैसे ही ऑफिस में अपना कदम रखता है, वहाँ पर ऑफिस के सारे स्टाफ के साथ निखिल अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए था और आरविश को देखते हुए थोड़ा डरते और मुस्कुराते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे बॉस। आरविश उसको बिना किसी भाव की एक नज़र देखते वहाँ से जाने लगा। निखिल भी आरविश के पीछे पीछे जाने लगा। जैसे जैसे आरविश आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ऑफिस के सभी स्टाफ उसको देखकर डरते हुए विश कर रहे थे। आरविश किसी पे भी बिना ध्यान दिए, बिना आगे बढ़े, बिना किसी से कुछ कहे आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी वो अचानक एक जगह रुक गया और सामने नज़र उठाकर देखने लगा।
जहाँ अनन्या खड़ी उसको ही देख रही थी। आज उसकी आंखों में बहुत कुछ अजीब था जो आरविश को अपने पास रुका देता था। एक तक उसको चेहरे को देखते हुए बोलने लगी, हैप्पी बर्थडे सर। आरविश की नज़रें भी अंतरा के चेहरे पर थीं। वो उसको एक नज़र देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए धीरे से, हैप्पी बर्थडे अंतरा, जिसकी आवाज़ सिर्फ अंतरा के कानों पर ही गई। वैसे ही अंतरा की आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो एकटक अपने सामने जाते हुए आरविश को ही देखने लगी, जो किसी पर भी बिना ध्यान दिए, बिना किसी चीज़ पे देखे वहीं अपने एटीट्यूड के साथ ही चल रहा था। अंतरा वैसे ही शौक में खड़ी हुई एकटक उसको जाते हुए देख रही थी। फिर निखिल से कहने पर सभी अपने अपने काम पे लग गए। अंतरा अपने कैबिन में बैठे आरविश की बातें याद करते हुए बेचैन हुए जा रही थी। वो खुद से ही बेचैन होकर बोली, उनको कैसे पता कि आज हमारा भी जन्मदिन है? कहीं हम जो सोच रहे हैं कहीं वो सच तो नहीं? अंतरा तू पागल है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे विश नहीं हो सकते, वो हमारे विश किसी की जान नहीं ले सकते, वो हमारे विश नहीं हो सकते। फिर थोड़ा रुक कर कुछ सोचते हुए, कहीं एक मीन उन्होंने हमें हमें अंतरा कहा, जबकि हमारे विश हमें एंजल बुलाते हैं। वो हमारे विश नहीं हो सकते। रिलैक्स अंतरा, वो हमारे विश नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने विश के एंजल हो। उनको शायद हमारे डॉक्यूमेंट से पता चला होगा। हाँ ऐसा ही हुआ होगा। हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ये बोलकर अंतरा खुद के दिल में उठते सवालों को जवाब देते हुए खुद को ही शांत करने की कोशिश करने लगी और अपने चेहरे पर आ रहे पसीने को साफ करके अपने काम में लग गई। पर कोई था जो अंतरा को अपने बेचैन नज़रों से एकटक देख रहा था। उसकी नज़रों में बहुत कुछ था जो सबसे छुपा हुआ था। वो अंतरा की बेचैनी को देखते हुए खुद से बोलने लगा, मुझे पहचान कर भी नहीं पहचान रही हो मेरी एंजल। तुम्हारा विश कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। तुम्हें उसे खुद ढूंढना होगा, वरना विश की पहचान हमेशा तुम्हारी नज़रों में आरविश ओबरॉय के रूप में ही रहेगी। मुझे यकीन है एंजल, आप जल्द ही हमें ढूंढ लेंगी। ये बोलते हुए आरविश अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पे अंतरा के कैबिन का वीडियो देखते हुए दर्द भरे दिल के साथ मुस्कुराने लगा। फिर अपने काम में लग गया। कुछ घंटों के बाद आरवी कंपनी में आके 5 से 6 गाड़ियाँ आके रुकी। उसके से पहले कुछ गार्ड्स निकले और बीच वाली कार का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से कावेरी जी बाहर निकलती हैं। 2 महीने पहले अपने राजनीति ही कर्तव्य के कारण उन्हें गुजरात को जाना पड़ा था और आज अपने बेटे के जन्मदिन पर वो वापस लौट के आई थी। इसलिए आरविश को उसके जन्मदिन की बधाई देने के लिए वो सीधा ऑफिस ही आ गई। कावेरी जी कार से उतरकर अपने गार्ड के साथ सीधे ऑफिस के अंदर चली गई, जिसको देखकर वहाँ पे सभी स्टाफ उनको विश करने लगे। कावेरी जी सभी को मुस्कुराते हुए देखने लगी और अपना सिर हिलाने लगी। वो सीधा लिफ्ट से होते हुए 15 फ्लोर पर जाने लगी और वहाँ से सीधे आरविश के कैबिन में चली गई। अपने लैपटॉप की नज़रें गड़ाए हुए आरविश को जब आभास हुआ कि कोई उसके कैबिन में आया है, वो अपनी नज़रें उठाकर इधर उधर देखने लगा और जहाँ से कावेरी जी मुस्कुराते हुए ही खड़ी थी, आरविश अपनी मॉम को देखते हल्के से स्माइल करके अपनी सीट से खड़ा होकर अपनी मॉम के गले लग गया। वैसे कावेरी जी भी उसको अपने सीने से लगाकर बोलते हुए, हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। इतना बोलते ही कावेरी जी आरविश के माथे को चूम लेती हैं। तभी अचानक दरवाजे के बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिससे कावेरी जी और आरविश का ध्यान उधर अचानक से चला गया। उसको देखकर आरविश अपने कदम उधर बढ़ाते हुए बोलने लगा, कौन है वहाँ? ये बोलते ही आरविश दरवाजे के पास जाकर देखने लगा। वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो इधर उधर नजरें घुमाने लगा। तभी उसको वहाँ पर कुछ जानी पहचानी परफ्यूम की स्मेल आने लगी। तभी उसकी नज़रें फर्श पर गिरे एक ईयररिंग्स पर गई, जो घुटनों के बल उसने उठा ली और अपने हाथों में लेकर देखते हुए उसकी आंखें शौक से फैलने लगी। वो अपनी जगह से खड़े होकर अंतरा के कैबिन की तरफ देखते हुए बोलने लगा, अंतरा। तभी वहाँ पर कावेरी जी आते हुए बोलने लगी, क्या हुआ विश, कौन था? आरविश अपनी मॉम की तरफ एक नज़र देखकर उस ईयरिंग को देखते हुए बोला, अंतरा। वहीं अंतरा भागते हुए लिफ्ट के अंदर चली गई और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करके
हुए पूरी तरह से कांपने लगी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और वो लिफ्ट की दीवार से पूरा चिपक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। वो पूरी तरीके से कांपते हुए दीवार से सिमटी जा रही थी और एक कोने में बैठे हुए अपने कांपते हाथों से अपने मुंह को दबाकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। वो इतनी तेज तेज सांस लेते हुए कांप रही थी जिसकी आवाज़ उस शांत लिफ्ट में गूंज रही थी। वो अपने मुंह को दबाते हुए रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। अभी कुछ देर पहले उसने जो देखा सुना वो सब कुछ उससे याद आने लगा था। आखिर क्या देखा अंतरा ने ऐसा जिसके बाद अंतरा का ये हाल हो गया? क्या अंतरा आरविश की सच्चाई जान गई? क्या आरविश अब अंतरा को कुछ भी खुद बताएगा? क्या होने वाला है स्टोरी में आगे आखिर? तो चलिए आगे की स्टोरी जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए माफियाज एंजल सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।